Hello everyone and welcome back to your YouTube channel. Today we are going to start next chapter of our accounts, that is cash book. Earlier we did the chapter journal. Now we are going to start cash book. So first we need to understand what is cash book, why it is prepared and what are the types of the cash book. तो बेसिकली वी ऑल नो दैट कि एक बिजनेस जो होता है उसकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है. ट्रांजेक्शन मीन्स द डीलिंग्स ऑफ द बिजनेस. एक नॉर्मल बिजनेस भी दिन में अगर 10 ट्रांजेक्शन्स करते हैं एंड इन अ मंथ इट विल बी अबाउट 300 ट्रांजेक्शन्स एंड इन अ ईयर इट विल बी अराउंड 3600 ट्रांजेक्शन. एंड ये तो सिंपल एक एग्जांपल ली है कि 10 ट्रांजेक्शन्स इन अ डे, बट नॉर्मली ट्रांजेक्शन इससे ज़्यादा भी हो सकती है. बिकॉज अगर हम बात करते हैं जब आपकी कंपनी लार्ज स्केल पे होगी, जैसे रिलायंस कंपनी है या फिर ऐसी भी कंपनी जो सिर्फ स्टेट लेवल पे ऑपरेट कर रही है, तो दे हैव टू मतलब कि डू द ट्रांजेक्शन्स, दे हैव टू डू द डीलिंग्स एवरी टाइम. तो यहाँ पे अगर हम हर टाइम कोई ना कोई डील कर रहे हैं, कुछ एडवांस आ रहा है, कुछ रेंट पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, तो उस टाइम हमें इतनी ट्रांजेक्शन अगर हम जर्नल में रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपका जर्नल में बर्डन आ जाएगा. मींस जर्नल की बुक्स जल्दी जल्दी आप फिल करना शुरू करते हैं. एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन, आपने सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन करनी है तो एक पेज फिल हो जाता है. 10 ट्रांजेक्शन नियर अबाउट 1 to 2 पेजेस आपके कंज्यूम हो जाते हैं. तो आप सोचो एक बिजनेस जो एक्चुअली में ट्रांजेक्शन्स करे, जिसकी इतनी सारी ट्रांजेक्शन है, उसके कितने पेजेस फिल होंगे. तो यहाँ पे नॉर्मली वी ऑल नो दैट कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर न्यूमरस. मीन्स बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, नंबर्स आर वेरी हाई because business transactions are numerous, so it is difficult to record each and every transactions in one book, that is journal. तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम हर ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर सके. सो जो मेन ट्रांजेक्शन्स होती है जो बिजनेस में बार बार होती रहती है, दैट इज़ कैश के रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है. कैश नहीं है तो आप परचेज़ करते होगे. परचेज़ एंड सेल तो बिज़नेस का नॉर्मल सा काम है और वो बहुत ज़्यादा बार होता है. तो अगर आपने कैश पे नहीं खरीदा है तो आप क्रेडिट परचेज़ करोगे, क्रेडिट सेल करोगे. तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती है, जो मेन ट्रांजेक्शन्स होती है, जिसकी वजह से जर्नल पे बर्डन बहुत आता है, इनके लिए हम स्पेशल पर्पस बुक को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. कैश के रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन्स है दे आर दी पार्ट ऑफ द कैश बुक. क्रेडिट परचेज़ की भी बुक्स हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. क्रेडिट सेल की बुक्स हैं, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. तो आज हमने सिर्फ ये समझना है कि कैश बुक है क्या. कैश बुक वी ऑल नो दैट, इससे मीनिंग से भी समझ आ जाएगा, जो सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करेगी. कितना कैश रिसीव किया, ठीक है, कितना कैश पे किया, वो सारा का सारा कंसेप्ट किस में आ जाएगा, आपकी कैश बुक में आ जाएगा. तो वन थिंग, एक फीचर जो हम कैश बुक का रिकॉर्ड करते हैं, ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड. सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा. दूसरी चीज़, सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांजेक्शन का, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट इज़ कैश. एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी बेस पे आपका पूरा चैप्टर चलेगा, इसको चाहे कहीं पे नोट डाउन कर लो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर इसे माइंड में रखा तो पूरा चैप्टर हो जाएगा, नहीं रखा तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. जो रिसीव किया आपने पैसा, उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है. जो पे किया पैसा, जिससे भी पेमेंट होगी, उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है. नोट इट डाउन कि जितनी भी रिसिप्ट्स है उसे किस साइड पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड पे. और जितनी भी पेमेंट्स है उसे किस साइड पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड. अब ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड है क्या. बेसिकली अगर हम बात करें, साइड्स आर द मतलब कि बेसिकली ऑफ अकाउंट्स. तो यहाँ पे डेबिट साइड इज़ द लेफ्ट हैंड साइड. तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड होगी दैट इज़ द डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड वाली जो साइड है दैट इज़ अ क्रेडिट साइड. ओके, ये अभी मैं दिखाती भी हूँ कि इसका फॉर्मेट कैसे होगा, क्योंकि बिना फॉर्मेट के आप अकाउंट्स गलत कर दोगे. तो फॉर्मेट नहीं है तो यू विल नॉट गेट एनी मार्क. तो आपको फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कैश बुक. वैसे 3 तरह की, सिंगल, डबल, पहले ट्रिपल भी होती थी, वो कट हो चुकी है अब, एंड पैटी कैश बुक. तो पैटी कैश बुक हम लास्ट में करने वाले, तो इसका फॉर्मेट आज नहीं होगा इस वीडियो में. तो व्हाट इज सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक, इसका फॉर्मेट कैसे होता है वो देख लो. देखो यहाँ पे 2 साइड से है एक ही, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने स्टार्ट किया डेट, पर्टिकुलर्स मीन्स क्या ट्रांजेक्शन है, क्या इन्फॉर्मेशन है. वाउचर नंबर इज़ अ बिल नंबर, क्योंकि हम सीधा बिल से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं.
LF मीन्स लेजर फोलियो किस पेज पे जाने वाली है, इन 2 कॉलम्स का इतना यूज़ नहीं है। रुपीज़, अगेन डेट, देखो यहाँ से डेट लेके रुपीज़ तक आए, फिर यहाँ से डेट शुरू हो गई, तो दिस वन इज़ योर डेबिट साइड एंड दिस वन इज़ योर क्रेडिट साइड। तो जितनी भी आपने रिसिप्ट की है, रिसिप्ट किसका पार्ट है, डेबिट साइड का, यानी जिस भी वजह से आपके बिजनेस में पैसा आएगा, देखो मैंने प्लस पे लिखा, आपके पॉकेट में, आपके बिजनेस के ऑफिस के कैश में पैसा प्लस होता जा रहा है, होता जा रहा है, कैश प्लस होता जा रहा है। पहले 10,000 है, फिर 20,000 हो गया, फिर 30,000 हो गया, वो सारी रिसिप्ट किस साइड पे रिकॉर्ड होगी, दैट इज़ डेबिट साइड। और जितनी भी पेमेंट है, पेमेंट कैसे, आपने रेंट पे कर दिया, आपने वेजेस पे कर ली, ध्यान से सुनना, आपने रेंट पे किया, आपने वेजेस पे की, आपने सैलरी पे की, आपने परचेज करते वक्त कुछ पे किया, तो वो आपका इस साइड पे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन जब आपने रिसीव किया, जैसे आपने कमीशन रिसीव की, आपने सेल किया, किसी को पैसा रिसीव किया, तो आप किस साइड पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पे। और डबल कॉलम कैश बुक में क्या होते हैं, यहाँ पे आपके अमाउंट के 2 कॉलम्स होते हैं। जो आपका अमाउंट ऑफिस का कैश है उसे रुपीज़ के साथ डिनोट किया जाता है, और जो बैंक का कॉलम है, बैंक के साथ जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, आपका बैंक अकाउंट है बिजनेस का, तो कई बार बिजनेस के पैसे चेक से आते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट में लगाते हो। तो अगर चेक आ गया आपके बिजनेस में, आपने किसी को सामान बेचा, आपने उसके बदले में चेक रिसीव किया, तो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो रिसिप्ट तो होना तो किस साइड रिकॉर्ड है, दैट इज़ डेबिट साइड। अब चेक आया है तो बैंक में रिकॉर्ड करोगे, और नॉर्मल कैश है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि चेक है या नहीं है, तो आप कैश में रिकॉर्ड करोगे। और सेम अगर आप पेमेंट चेक से कर रहे हो तो आपका बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसलिए आप इस साइड पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड पे। और अगर ऑफिस के कैश में से मतलब कि आपने पे किया है, पेमेंट की है, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड इन द अमाउंट कॉलम, रुपीज़ कॉलम। डन। एक बार दोबारा बता देती हूँ, सिंगल कॉलम में सिर्फ हमारे ऑफिस का कैश है, चेक के रिलेटेड किसी भी ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया है। और डबल कॉलम कैश बुक में आपके ऑफिस का कैश भी है और आपका बैंक अकाउंट वाला भी है। तो अगर आप कभी चेक रिसीव करते हो तो आपके पास पैसे आ गए, तो यू विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, दैट इज़ द रिसिप्ट साइड। और अगर आपको पेमेंट कर रहे हो, जैसे आपने रेंट पे किया, आपने वेजेस पे की, तो आप इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, सो वेट फॉर दैट वीडियो।